फुंदरू, मेरा फुंदरू कहाँ गया? फुंदरू, तुम मुझसे 10 कदम दूर रहो। जो हुक्म मेरे आका। आका, मेरे तो कदम है ही नहीं, तो मैं कदम कैसे गिनूंगा? तुम्हें जैसे गिनना है गिनो, लेकिन मुझसे दूर रहो। जो हुक्म मेरे आका। चीनी चीनी चीनी। फुंदरू, फुंदरू। हाँ। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। जब से ये मिला तब से मैं कितनी बार मरते मरते बचा हूं। अगर ये साथ में रहा तो इस रेगिस्तान से मैं कभी नहीं निकल पाऊंगा। ये चिराग का जिन्न है। चिराग और जिन्न को किसी भी सूरत हाल में जुदा नहीं किया जा सकता। ये जादुई जिन्न अब तुम्हारा है। माफ करना उस्ताद जी, मैं आपके बात के खिलाफ जा रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे यहाँ से निकलना है तो मुझे चिराग और जिन्न को अलग करना ही पड़ेगा। मैं अपने साथ चिराग लेकर जा रहा हूँ, जिन्न को नहीं। और वैसे भी उस शरीफ आदमी ने मुझे चिराग का पूरा सच कहाँ बताया था? उसने तो सिर्फ चिराग मंगवाया था ना, जिन्न थोड़ी ना मंगवाया था। उसे चिराग मिलेगा, मैं उसे चिराग दूंगा, अशर चलूंगा और हवा हो जाऊंगा। ये सही है अलादीन। यह है शानदार टमाटर, रईसों की निशानी। इसे आप ले जाएं, आपके पड़ोसी आपसे जलने लगेंगे, मोहल्ले में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी और लोग कहेंगे खानदानी रईस। इस टमाटर की बोली शुरू होती है अब 10 अशरफियाँ, 11 अशरफी, 12 अशरफी। कसम सोने की अशरफियों की, रशीद टमाटर वाले ने अभी अभी एक टमाटर 12 अशरफियों में बेचा। मिल गई। कसम सोने की अशरफियों की, टमाटर मोतियों के भाव बिक रहे हैं। मुझे तो डर है कुछ दिनों में टमाटर के दाम इस दुकान की नायाब चीजों की कीमत एक बराबर न हो जाए। पता नहीं ये टमाटर के दाम आसमान कैसे छूने लगे। क्या जल रहा है? तुम नहीं, मतलब तुम कढ़ाई पे कुछ चढ़ा के चली आई। अम्मी, अम्मी, हाँ मेरी लाल, अम्मी बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी अम्मी। हाँ, अभी लाई। 24 घंटे खाना खाना कुछ करता है नहीं। सुनो, हाँ इधर आओ। हाँ। मगर आका, तुम ही ने तो मुझसे कहा था कि तुम मुझसे 10 कदम दूर रहना। तुम मेरी मदद करना चाहते हो ना? हाँ हाँ आका, अलादीन नाम तो सुना होगा। वो क्या है ना, मेरी एक बहुत कीमती चीज है, वो मुझे मिल नहीं रही है। उसे ढूंढने में मेरी मदद करोगे? वल्लाह वल्लाह हबीबी, छा गई गरीबी। बताओ क्या है वो चीज? मेरा भेजा नहीं मिल रहा मुझे कहीं। अच्छा, मैं अभी ढूंढ के आता हूँ। चीनी चीनी चीनी। आका, अलादीन नाम तो सुना होगा। ये भेजा क्या होता है? एक चीज होती है, हाँ। जो तुम जैसे लोगों के साथ रह के जल जाती है, भुन जाती है, हो जाती है। ठीक है, मैं अभी ढूंढता हूँ। बताओ कहाँ से शुरू करूँ? अब मेरे ख्याल से भेजा मैंने गुफा के पास देखा था, तुम वहां जाके ढूंढो। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। जो हुक्म मेरे आका, अलादीन नाम तो सुना होगा। गया, अब आराम से ढूंढ सकता हूँ। कल जुम्मा है और शर्त के मुताबिक मुझे हर हाल में कल रात से पहले ये चिराग बगदाद पहुंचाना है, वरना बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। अम्मी खाना। हाँ बच्चे लाई। चला। अम्मी टमाटर मिलेगा क्या? हाँ मेरी लाल, क्यों नहीं मिलेगा? मैं भी लूंगा। सुबह से आराम कर करके थक गया हूँ, अब खाना खा के फिर आराम करूंगा। हमें टमाटर लाओ। ला रही हूँ। सबर कर जाओ। टमाटर
अम्मी वाह, हम भी कितने रईस हैं, रोज टमाटर के साथ रोटी खाते हैं। मैं भी सूंघ लूं टमाटर। शुक्र मानो कि मैं तुम्हें टमाटर के बारे में सोचने देती हूँ। सूंघेंगे। सोचो, जब टमाटरों के दाम सुनने के बाद हम अमीरों की ये हाल हो रहे हैं, तो रुखसार जैसे गरीब तो टमाटर की शक्ल देखने को तरस गए होंगे। चलो चलो, सब संभाल कर अंदर रख दो। हाँ, अरे देखो, टमाटर गिर गए तो खराब हो जाएंगे, ठीक से पकड़ो ना। वल्ला वल्ला, कसम सोने की अशरफियों की, टमाटर के दाम तो आसमान छू रहे हैं। तुम एक बोरा भर के टमाटर लाई? नाज़नीन भाभी अलादीन के लौटने की खुशी में दावत रखी है ना, उसी के लिए लेकर आई हूँ। मैंने मन्नत मानी थी कि अलादीन का काम जब चल पड़ेगा तो पूरे मोहल्ले की दावत करूंगी, आप लोग भी आइएगा। वो तो आएंगे, पर इतने टमाटरों का करोगी क्या? अलादीन को टमाटर बहुत पसंद है, सब कुछ उसी की पसंद का बना रही हूँ। टमाटर पनीर, टमाटर कोरमा, टमाटर मखनी, टमाटर तंदूरी, टमाटर की खीर, टमाटर के पराठे, टमाटर के कोफ्ते, सब कुछ टमाटर का। आखिर हमारा ताल्लुक इब्ने बतूता के खानदान से जो है। अरे हाँ नाज़नीन भाभी, मैं तो भूल ही गई, ये आपके लिए लाई थी टमाटर थोड़े से, और चाहिए हो तो ले लीजिएगा। संदूक में रखने हैं। टमाटर संदूक में रखने हैं। देख ही रुखसार की अकड़। जाने अलादीन कहाँ से इतनी दौलत टमाटर, मेरा मतलब है कमा कर ला रहा है, या कौन सा खजाना उसके हाथ लग गया। वल्ला वल्ला। बस अम्मी, तेरा इंतजार खत्म हुआ, मैं आ रहा हूँ अम्मी। समय से आ जाना, देर मत। अरे बिंदी, हल्का जाना। अच्छा हुआ तू मिल गई, कल दावत है घर पर, आना जरूर। हाँ, दावत? अलादीन लौट कर आ रहा है ना कल, पूरे मोहल्ले को दावत पर बुलाया मैंने, तू भी याद से आ जाना। मुझे माफ कीजिएगा, मैं कल नहीं आ पाऊंगी। क्यों? वो बादशाह सलामत और बेगम साहिबा हिंदुस्तान से लौट रहे हैं ना, तो महल से निकलना नामुमकिन हो पाएगा। तू और तेरे महल के काम, कभी फुर्सत निकाल कर घर आना। हाँ, मैं तो आपके घर में हमेशा के लिए आने को तैयार बैठी हूँ खाला, लेकिन ये अलादीन कुछ नहीं करता। क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, चलती हूँ। शाबाश अलादीन, बस थोड़ी दूर और। मैं उस जिन को भी छोड़ आया और चिराग भी ले आया। ये बहुत भूख लगी है, कम से कम 10 कबाब तो खाऊंगा। बगदाद, मैं आया।
मुश्किल तो तूने खुद खड़ी की है, हमारे वफादार लोगों को इनकार करके अपने टमाटर बेचने के लिए। अब आए हो हमारी हवेली पर तो सजा तो मिलेगी। माफ कर दीजिए हुजूर। सूबेदार अकबर, बताएं जरा बाजार के क्या हाल हैं? जीजा जी, ये चौकीदार आपको क्या बताएगा, हम आपको बताते हैं। बाजार से टमाटर गायब हो गए हैं जीजू, और टमाटर की कीमतें ऐसे लग रहा है जैसे छत पे चढ़ गई हों। और जीजू, लोगों के अंदर महंगाई के खिलाफ बहुत गुस्सा है। शहजादी, बाहर लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि एक तो बगदाद में महंगाई बढ़ रही है और हमारे बादशाह हिंदुस्तान में छुट्टियां मना रहे हैं। यकीन है हमें हमारे अब्बा हुजूर पर कि वो इस बार भी अपना शाही खजाना खाली कर देंगे ताकि बगदाद में कोई भूखा ना सोए। बादशाहों की रहमदिली लोग अक्सर भूल जाते हैं और उन्हें याद रहती है तो बस उनकी तकलीफ। और यही हम चाहते हैं। 20 साल पहले उनके बहुत वफादार थे, लेकिन 20 सालों से हमने भी मुच्छड़ बनकर ऐसा जुल्म किया कि उम्मीद नहीं है कि अब उनके ज्यादा वफादार होंगे। ये महंगाई बगदाद की तकदीर बदल देगी जीजू। बाजार में महंगाई अगर हद से बढ़ जाए तो उसकी कीमत बादशाह को ही चुकानी पड़ती है। कीमत तो उस मुच्छड़ को चुकानी होगी। लोगों पर जुल्म करने की कीमत, हमारे अब्बा हुजूर को परेशान करने की कीमत, एक एक चीज की कीमत। अब आप क्या करेंगी? हम अब्बा हुजूर को उस मुच्छड़ के बारे में बता देंगे, फिर हमारे अब्बा हुजूर उस मुच्छड़ को एक मामूली चूहे की तरह पिंजरे में डालेंगे और बगदाद के चौराहे पर उसे सजा देंगे। सजा तो हम देंगे हर एक उस ईमानदार किसान को जिसने हमें टमाटर बेचने से इनकार किया। ऐसी सजा जो मिसाल बन जाएगी। कल वो जिन और बगदाद का तख्त दोनों हमारे होंगे। वाह, जन्नत। आका अलादीन नाम तो सुना होगा। यहाँ मटकों के पीछे आका अलादीन नाम तो सुना होगा। इधर आका अलादीन नाम तो सुना होगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वहां से ये क्या है? तुम्हारा भेजा। बेवकूफ, ये मेरा भेजा नहीं है, कूड़ा है, कबाड़ है, करकट है। हो, इसे कूड़ा करकट कबाड़ मत कहो। सड़ा गला जैसा भी है तो तुम्हारा भेजा। और अपनी चीज लेने से कोई मना नहीं करता, इसलिए लो। बल्ला बल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। इसका मतलब उस्ताद जी ने सही कहा था, चिराग और जिन को कभी अलग नहीं किया जा सकता। अरे मेरे प्यारे अलादीन, महंगाई आजकल कितनी बढ़ गई है। टमाटर आजकल सोने के भाव बिक रहे हैं और बादशाह सलामत रहे कि हिंदुस्तान में छुट्टियां मना रहे हैं। उन्हें तो कोई हमारी फिक्र ही नहीं है। वो तो ऊपर वाले का शुक्र है कि बगदाद में और तुम और तुम्हारी अम्मी जैसे लोग हैं। बेटे की तुम करेला शहद बनकर क्यों बोल रहे हैं? तुम चुप रहो ना। ये तुम्हारा दोस्त कौन है? कोई नहीं,
जिन जिन हाँ जिनू जिनू है जिनू। घर में सब ऐसे प्यार से जिनू बुलाते, बाहर से आया ना इसलिए। तुम्हारा दोस्त अलादीन कमाल का लड़का है। हाँ, ऊपर वाला इस पर रहमत बनाए रखे। हाँ चलो। अरे अरे शुक्रिया शुक्रिया, वो वही रही है, हम लोग जा रहे हैं, हमें देर हो रही है ना। हाँ शुक्रिया। हाँ हाँ शुक्रिया शुक्रिया। पीछे पीछे। ये क्यों अकालादीन नाम तो सुना होगा? अब तुम ऐसे नहीं घूम सकते। क्यों? ऊपर वाले ने मुझे इतना हुस्न दिया है, इतना कमसिन बदन दिया है, इतने खूबसूरत पैर। चिनी चिनी चिनी। अरे पैर तो मेरे हैं ही नहीं। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये जिन है। कुछ ही घंटों की बात है, फिर तो मैं इस जिन को उस शरीफ आदमी को सौंप दूंगा। लेकिन तब तक के लिए मुझे इस जिन को अपने घर पे छुपाना होगा। ओ? तुमने कुछ कहा? अकालादीन नाम तो सुना होगा? नहीं, कुछ भी तो नहीं कहा। अच्छा अच्छा। आज जुम्मे की रात है, अम्मी जुम्मे को खरीदारी के लिए निकलती हैं। मैं इसे कुछ घंटों के लिए अपने घर में छुपा दूंगा। आधी रात होते ही मैं इसे शरीफ आदमी को सौंप दूंगा और 10,000 अशरफियां ले लूंगा। हाँ, लेकिन मैं इसे ऐसे नहीं ले जा सकता। मैं भी आता हूँ। इधर आओ। बल्ला बल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। कितने अच्छे कपड़े हैं। जल्दी जल्दी घर आ जाए। हाँ, बेटा अलादीन। रहीम चाचा, मैंने आपका पैसा 2-3 दिन में लौटा दूंगा। अरे बेटा, पैसे किस केले के छिलके को चाहिए? हम तो आपसे पूछ रहे थे कि आपको केले तो नहीं चाहिए? हाँ, मुझे चाहिए। नहीं 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 नहीं, नहीं चाहिए। ले लीजिए, पैसे बाद में आ जाएंगे। लीजिए। हाँ ठीक है, ले जाइए। वाह, शुक्रिया। बेटे अलादीन, दूध दही छाछ कुछ लोगे? जी नहीं, शुक्रिया शुक्रिया। मुझे पीना। बाद में। हाँ, तुम्हारा इंतजार रहेगा बेटा। सबको क्या हो गया है? वो सब्जी वाला, वो तो अपनी शादी में भी नहीं हंसता। आज वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। और वो दूध वाला, उसका तो नाम ही मैंने मनूज खान रखा है, वो भी देखकर मुझे हंस रहा था। खैर, शुक्र है किसी ने तुम्हें नहीं देखा, ये अच्छी बात है। चलो चलो। खेलो खेलो खेलो, चलो। ये लीजिए, आज पूरा मोहल्ला मेरे घर में है। कितनी खुशी हो रही है मुझे ये देखकर। ये लो, मेरी आंखों का तारा मेरा अलादीन आज वापस आ रहा है। मैं हमेशा से जानती थी मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बनेगा। वो तो सब ठीक है, लेकिन हमारा उधार कब तक चुकाएंगे? कर दी ना छोटी बात। हमारा ताल्लुक इब्ने बतूता के खानदान से है। अपना क्या, किसी और से तुमने उधार लिया तो वो भी बता दो, वो भी चुका दूंगी मैं। एक काम करो रुखसार, कुछ अशरफियां इसके मुंह पे दे मारो, तब चुप बैठेगा ये। माफ कीजिएगा, हमें आपको पहचानने में गलती हो गई।
हमें नहीं पता था कि आप इतने ऊंचे खानदान से हैं। शीर कुरमा भूल गई, अभी लेकर आती हूँ। शीर कुरमा भी है, कुछ तो गड़बड़ है। ये माँ बेटी कोई खिचड़ी पका रहे हैं, पता करना पड़ेगा। ये अलादीन अभी तक क्यों नहीं आया? पता नहीं। बेटे की तुम, ये मोहल्ले वाले मेरे घर में क्या कर रहे हैं? नए चादर, नए कपड़े, नए कालीन वालीन, ये सब। ये घर तो मेरा ही है, लेकिन ये सब क्या हो रहा है? इतने लोग हैं यहाँ पे, इससे पहले कोई जिनको देखे मैं इसे घर से बाहर ले जाता हूँ। चलो चलो। वो देखो आ गया, वो देखो मेरा अलादीन आ गया, मेरा अलादीन। मेरा भाई अलादीन आ गया। मुझे इसे सबसे छुपाना होगा। ऊपर वाला भी ना जिन जिन के मतलब गिन गिन के बदले लेता है। मेरा भाई अलादीन आ गया। अलादीन कहाँ थे भाई? अरे हम सब बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अलादीन बेटा, सफर कैसा रहा तुम्हारा? अलादीन बेटा, सफर कैसा रहा? चल हटो। अरे बच्चा अभी सफर से लौटा नहीं, उसको घेर लिया फकीरों की तरह। सांस तो लेने दो मेरे बच्चे को। अलादीन मेरे लाल कहाँ चला गया था? बता, कहाँ चला गया तो अपनी चाची को बिना बताए? बताए तुझे देखने के लिए तेरे चाचा चाची की आंखें तरस गई थी। हमारी आंखें? सच सच रुखसार, रुखसार देख, तेरी आंखों का तारा, तेरे जीने का सहारा, तेरा बेटा अलादीन लौट आया है। रुखसार, रुखसार। जब घर से जाता है ना तो अकेला नहीं जाता, माँ की दुआएं जाती हैं उसके साथ, माँ का सुकून जाता है उसके साथ। आपका सुकून लौट आया है अम्मी। ये माँ बेटे का प्यार मुझसे देखा नहीं जा रहा। सुन, अपना कहीं जाने नहीं दूंगी तुझे, समझा? भाई मेरा भाई अलादीन, तेरे आने की खुशी में चाची ने क्या दावत दी है? अरे अम्मी अभी तो खाना साथ ले जाने के लिए भिखारियों वाला कटोरा भी लेकर आए हैं। अम्मी, ये सब क्यों? पूरे मोहल्ले को भूल गई मैं। तू चल, तू आ मेरे साथ। अरे आ तो सही। अलादीन तो आ गया, पर ये शेख साहब कौन है? पता करना पड़ेगा। शहजादी मुबारक हो, आपका इंतजार खत्म हुआ। बादशाह सलामत और बेगम साहिबा महल में तशरीफ ला चुके हैं। सच? हाँ।
अब्बा हुजूर आ गए हैं। अब मुच्छर तो क्या, और कोई भी बगदाद का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बामुलाहिजा होशियार, बगदाद की शान, हर आमो खास के दिल की धड़कन, बगदाद के सुल्तान शहनवाज और बगदाद की सुल्ताना मेहरुन्निसा पधार रहे हैं। ऊपर वाला बरकत बांटे, बुरी नजर वाले को चाटे। अम्मी, ये सब क्या हो रहा है? इतने लोग क्यों आए? मैंने ना मन्नत मांगी थी कि जैसे ही मेरा बेटा काम खत्म करके लौटेगा पूरे मोहल्ले को दावत पर बुलाऊंगी। आखिर हमारा ताल्लुक इब्ने बतूता के खानदान से है। तेरे अबू तो लोगों को घर बुलाने का बहाना ढूंढा करते थे, उन्हें जिंदगी जीने का हुनर आता था। अलादीन, आज वही रौनक इस घर में दोबारा लौट आई है, तेरी वजह से। खुश रह। अम्मी, दावत तो ठीक है, लेकिन आपके सिर्फ पूरा घर ईद जैसा क्यों है? मतलब नए कपड़े, नए पर्दे, नए बर्तन, ये सब आया कहाँ से? आखिर मेरा बेटा इतना कमाने जो लगा है, अब तो घर में रोज ईद होगी। मेहनत और ईमानदारी के पैसे से घर सजता है ना, तो बरकत आती है। और ये सब कुछ तेरी मेहनत की वजह से हुआ है। लेकिन अम्मी, अरे अम्मी अम्मी क्या कर रहे? इतने मेहमान आए, उनका ख्याल भी तो रखना है। खुशियाँ बांटो तो ही बढ़ती हैं। मगर पैसे उधार लिया है, कह दिया है सबसे कि अलादीन के लौटते ही सबके पैसे मिल जाएंगे। बेटे की तुम और उधार, मर गया अलादीन। लेकिन अम्मी, अरे अम्मी अम्मी मत कर, चुप। ओहो देख, तुझसे बातों में भूल ही गई, बिरयानी चढ़ाई थी मैंने। क्या क्या अम्मी, क्या बिरयानी भी बनी है? जल्दी सब पैसे लेने भी आएंगे। अगले हफ्ते चूल्हे पे बिरयानी नहीं, मैं पकूंगा। बेटे की तुम जिनी, वो भी हवा में कहीं उड़ रहा होगा। बादशाह, ऐ मेरे बादशाह सलामत। बेगम साहिबा का इकबाल बुलंद। बादशाह की रहमत बगदाद पे हमेशा बनी रहे। हुजूर आला, हम सभी जानने को बेकरार हैं कि आपका हिंदुस्तान का सफर कैसा रहा? अति उत्तम। अति उत्तम मतलब बहुत बढ़िया। बादशाह सलामत पर हिंदुस्तान का बहुत असर हुआ, वहीं की जुबान बोलने लगे हैं। योग और आयुर्वेद की कृपा से हमारी सेहत में काफी सुधार हुआ है। आहा, हिंदुस्तान भी एक कमाल की जगह है। वहां से हमने नई नई बातें सीखी। वहां के लोगों का कहना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। माशाअल्लाह। कुछ दिन और वहां रुकना इलाज के लिए मुनासिब होता, लेकिन हुजूर हमारी सुनते कहाँ हैं? आप अच्छी तरह से जानती हैं बेगम, जश्न फतेह में हमें लौटना ही था। ऊपर वाला आपको लंबी उम्र दराज फरमाए। बगदाद अपने बादशाह के बिना कुछ भी नहीं, और बादशाह अपने वफादार वजीर के बिना कुछ नहीं। बादशाह सलामत के सामने एक वफादार वजीर जफर और उनके पीछे एक दगाबाज मुछड़। आका ने मुझे हुक्म दिया है यहाँ बैठे रहने का। हुक्म मुझे यहाँ रोके और भूख मुझे वहाँ खींचे। करूँ तो करूँ क्या? अरे ओ कबाब, तू नहीं जानता कि तू कितना खुशकिस्मत है। तुझे इस बगदाद का सबसे हसीन नौजवान खा रहा है। कानून से लंबे होते हैं जिनके हाथ। मेरा जादू है लाजवाब, क्योंकि मुझे खाने हैं कबाब। मेरा हाथ, मेरा कबाब, सलाम कबाब साहब, कैसे हैं आप? मेरा कबाब। 500 साल बाद मुलाकात हुई है, तो जी भर के खाऊंगा। मेरा कबाब, भाईजान मेरा कबाब का है।
क्या कर रहे हैं आप? ये छोड़िए, ये खाइए। ठीक है। शेख साहब मैं नहीं, इसे खाने के लिए कह रही हैं। हाँ, ठीक है। अरे हटो, शेख साहब तो बड़े मजाकिया हैं। कैसे भैंस की तरह खाया जा रहा है, खाया जा। तुम्हें देखा है, झिंगूर के जैसा बदन और 20-20 रोटियां खा जाते हो। ये तो शेख साहब हैं। यही शेख साहब हमें बताएंगे कि अलादीन के पास इतनी दौलत आई कहाँ से। देखो, ऐसा लग रहा जैसे 1 सदी से कुछ खाया ही नहीं। 1 सदी नहीं, कई सदियों से। शेख साहब तो बड़े मजाकिया हैं। शेख साहब ये बताइए, आप आए कहाँ से? चिराग से। चिराग से? मतलब पहले मैं चिराग में रहता था ना। इससे चिराग में क्या है? अबू जान। शहजादी, वल्लाह। अबू जान, आप हमें ये बताइए, आपकी तबीयत कैसी है? अरे जब हमारी शहजादी हमारे सामने हो तो हमारी तबीयत को क्या होगा? ये देखिए आप। अबू जान, आप बिल्कुल नहीं बदलेंगे। जरा अपनी अम्मी जान से भी मिल लीजिए। सलाम अम्मी जान। सलाम, खुश रहे। हमें लगा आप एक शहजादी के तौर तरीके कहीं भूल तो नहीं गई? सिर्फ अपने अब्बा हुजूर को गले लगाएंगी, हमें नहीं? हमें आपकी बहुत याद आई। अब हम आ गए हैं, आपके अब्बा के साथ साथ आपकी सेहत का भी पूरा ध्यान देंगे। शेख साहब मेरे हुस्न को देखकर इतना जल गए कि धुआं निकालने लगे। अम्मी, कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है मेरे लाल? शेख साहब में कुछ गड़बड़ है। अम्मी, धुआं धुआं। की छोड़, तुझ में क्या गड़बड़ है गुलबदन? क्या गड़बड़? क्या गड़बड़ है? क्या गड़बड़ है? वही तो, क्या गड़बड़ है? क्या गड़बड़ है? तू बहुत उतरा हुआ लग रहा है। तुम्हारे डोले कम हो गए, तुम्हारी आंखों के नीचे गड्ढे आ गए। ये लो गुलबदन, ये लो, और जितना हो सके उतना खाओ। खाओ गुलबदन, मैं तुझे इस तरह कमजोर नहीं देख सकता। भाई, मेरा भाई अलादीन। अच्छा अलादीन, हमने शेख साहब से पूछा वो कहाँ से आए, तो कहने लगे चिराग से। अब बताओ, चिराग नाम की कोई जगह है? वही तो चाची, अब चिराग जैसी कोई जगह है ही नहीं। अब शेख साहब का मतलब था चिराग बनाते हैं। ये चिराग का कारोबार है इनका पुश्तों से। रईस लोग, इतना बड़ा कारोबार, बड़े लोग बड़ी बातें। बेटा सही से तारुफ तो करवा दे। क्यों नहीं? ये हैं शेख अलहज़ाद अब्दुल मुजफ्फर उल-दीन शाह जिन दौलत शाह। प्यार से सभी ने जीनू बुलाते हैं। वल्लाह, इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा पेट, तो कारोबार कितना बड़ा होगा। पेटू को यहाँ से हिलाना पड़ेगा। अलादीन, कसम सोने की अशरफियों की, इतना बड़ा नाम तो रईसों का ही होता है। बड़े लोग बड़ा नाम। अब शेख साहब, अब थोड़ा पेट को आराम दे दीजिए, वरना पेट नाराज हो जाएगा। तो बेटा, ऐसे खाने से किसी को नहीं रोकते। आप खाइए।
उठिए शेख साहब, आइए। बैठिए ना शेख साहब। उठिए ना शेख साहब। बैठिए ना शेख साहब। अरे उठिए ना शेख साहब। बैठिए ना शेख साहब। उठिए ना शेख साहब। बैठिए ना शेख साहब। साहब ये बताइए कि आप अलादीन से कहाँ मिले? अलादीन तो मेरे क्या हुआ शेख साहब? मिर्ची मिर्ची तो आपकी दुश्मन है। चलिए पानी पानी चाहिए। आइए आइए आइए। मिर्ची मिर्ची पानी पानी बल्ला बल्ला। इस काले चोर की काली दाल में कुछ पीला है, मतलब दाल में कुछ काला है। शहजादी, ये लगता है कोई तोहफा लाई हैं आप बादशाह सलामत के लिए। जरा हम भी तो देखें कि आखिर ये है क्या। माफ कीजिएगा, लेकिन ये तोहफा हम अपने अब्बा हुजूर के लिए लाए हैं, तो पहले वो देखेंगे। अब्बा हुजूर, हमें आपसे एक जरूरी बात करनी है। कहिए। हमने उस शख्स को ढूंढ लिया है जो आपकी और हमारी सल्तनत की परेशानियों का जिम्मेदार है। कौन है वो? परेशानियों की वजह तो शहजादी खुद है। कवारी लड़की बाप के कंधों पर बोझ होती है। आपकी निकाह की उम्र है, लेकिन आप सल्तनत के मसलों में मशरूफ हैं। अगर आपको और अब्बू को हमारी निकाह की फिक्र है तो आज ये फिक्र हम दूर कर देते हैं। हमने अपनी आगे की जिंदगी का फैसला कर लिया है। उत्तम, अति उत्तम। पहले आप फैसला तो सुन लीजिए। आपकी शहजादी निकाह नहीं करना चाहती, बल्कि बगदाद की बागडोर संभालकर बगदाद की सुल्ताना बनना चाहती है। हमें वजीर जफर ने सब कुछ बता दिया है। शहजादी, हमारा वो मतलब नहीं था। हमने बेगम साहिबा को सिर्फ इत्तला दी। माफी चाहते हैं अम्मी जान कि हमारा फैसला आपको किसी और की जबान से सुनना पड़ा, लेकिन अब आप जानती हैं हम क्या चाहते हैं। हम बगदाद की जिम्मेदारी को बखूबी निभा सकते हैं और हमारे पास इसका पुख्ता सबूत है। मुझे गुफा में कैद मत करो आका अलादीन, नाम तो सुना होगा। ये गुफा नहीं है, इस कमरे में हम खाने का सामान रखते हैं। खाने का? फिर मैं यहाँ कैद होने को तैयार हूँ आका अलादीन, नाम तो सुना होगा। जब तक कि मैं यहाँ से सबको भगाना दूं, यहाँ से हिलना भी मत। जो हुक्म आका अलादीन, नाम तो सुना होगा। देखो, अब कोई भी तुम्हारे सामने आ जाए ना, तो खुदा के लिए ये चिराग, जिन, गुफा, आका, ये सारे लफ्ज इस्तेमाल मत करना, ठीक है? और तुमसे कोई पूछे ना तो बोल देना कि तुम्हारा नाम जीनू है और तुम अलादीन के दोस्त हो, ठीक? जो हुक्म आका। आका अलादीन, नाम तो सुना होगा। चले गए, अब मैं क्या खाऊं? वहाँ दूध चढ़ा रखा है चूल्हे पर और यहाँ शक्कर पता नहीं कहाँ रखती है। ओहो, लगता है कमबख्त मारे ने सामान के साथ शक्कर भेजी ही नहीं। अब कैसे बनाऊंगी शीर कोरमा? चीनी नहीं है तो खजूर डाल दीजिए। हाँ, मेरी अम्मी भी शीर कोरमे में यही डालती थी। खजूर के बच्चे, तू है कौन? रुक तो सही। तू है कौन? मैं अलादीन, नाम तो सुना होगा। का दोस्त जीनू। जीनू मेरे अलादीन का दोस्त? हाँ। तो
पहले बताना चाहिए था ना। ओहो, पके लग रहे हैं। तू मुझे एक बात बता, अगर तू मेरे अलादीन का दोस्त है तो यहाँ क्या कर रहा है? तू चल, आ मेरे साथ रसोई में आ, चल। आप सब तशरीफ लाए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और अम्मी को बहुत अच्छा लगा। सच्ची अब लगता है कि आप लोग को तशरीफ ले जानी चाहिए, है ना? सफर की थकान सर पे चढ़ी हुई है, आंखें खुली रखना मुश्किल हो रहा है। हाँ तो ठीक है, ऐसी बात है तो जाने से पहले हमारे पैसे तो वापस दे दो। ज्यादा नहीं है, 30,000 भी है हमारे। क्यों भाई, आपके कितने हैं? मेरे भी 30 हैं। अलादीन बेटा, मेरे 2 साल की मिला के 40 अशरफियाँ हैं, लौटा दो। हाँ, मेरी 20 अशरफियाँ है और हमारी 25 अशरफियाँ बनती हैं। दे दो। हाँ, दे दो। वाह वाह, क्या मिस्कीनी फितरत पाई है कसम सोने की अशरफियों की। मुट्ठी भर भर के बिरयानी डकार गए, अब वही हाथ फैला के भीख मांग रहे हो, शर्म नहीं आती? अरे देख रहे हो, मासूम बच्चा थका हुआ है, आराम करना चाहता है, ना ये कहीं भागा जा रहा है, ना तुम्हारे पैसे। अब खाओ और निकलो यहाँ से। हाँ, लेकिन जाने से पहले रुखसार के हाथ का शीर कोरमा जरूर खाना। शीर कोरमा? इन लोगों को जल्द यहाँ से भेजना होगा, नहीं तो मैं पकड़ा जाऊंगा। कैसा बना है? ऐसा शीर कोरमा तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। मतलब बुरा बना है या बहुत बुरा बना है? बहुत लजीज है ये शीर कोरमा। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। माशाअल्लाह। इन हाथों में जादू है रुखसार, जो जबान पे लगते ही दिल में उतर जाता है। मैंने जरूर कुछ गड़बड़ की है। तुमने कोई गड़बड़ नहीं की है। तो फिर आपकी आंख में आंसू क्यों? कोई अपना याद आ गया बस। तुमने कमाल कर दिया चीनू बेटा। बेटा? बेटा? आपने मुझे बेटा कहा? तुम मेरे बेटे जैसे ही तो हो, बेटा ही तो कहूंगी तुम्हें। तो क्या मैं आपको अम्मी बुला सकता हूँ? हाँ। वल्ला वल्ला भी अम्मी। उबल के गिर जाएगा। अरे अच्छा हुआ तूने देख लिया, बाहर सारे मेहमान शीर कोरमे का ही तो इंतजार कर रहे हैं। अब जरा पीछे से प्यालियां लाके देते। चूक मम्मी।
अम्मी छोटी प्याली या बड़ी प्याली? अरे मैं खुद ही आकर बताती हूँ तुझे। अम्मी तिलचट्टा। तिलचट्टा तो वहाँ पे कहाँ है तिलचट्टा? मजाक सोच रहे तुझे? इतने मेहमान आए हुए हैं घर पे और तू कह रहे तिलचट्टा है। कहाँ है तिलचट्टा? बता मुझे जरा, कहाँ है तिलचट्टा? तिलचट्टा कहाँ है तिलचट्टा? डरा दिया ना बेचारे को। नहीं है कोई तिलचट्टा, तुझे ही दिख रहा है सिर्फ। हाँ झूठ बोला ना तूने। वल्ला वल्ला हबीबी छा गई गरीबी। अलादीन नाम तो सुना होगा, कान छोड़ दीजिए ना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे उस पे क्यों चिल्ला रहा है? मैंने ही जीनू को कहा था कि पीछे से बर्तन निकाल कर ले आए। जीनू, अम्मी आप इससे मिल चुकी हैं? अरे मैं तो इसे पहली बार देखकर बहुत डर गई थी, पर ये तो बहुत ही नेक और शरीफ बच्चा है। शुक्रिया अम्मी। अम्मी, ये कब से तुम्हारी अम्मी हो गई? तुम इन्हें अम्मी नहीं बुला सकते, इन्हें सिर्फ मैं अम्मी बुला सकता हूँ और कोई नहीं। लेकिन अम्मी ने मुझे इजाजत दी है इन्हें अम्मी बुलाने की। मैं कह रहा हूँ ना। अरे ये भी तो मेरे बेटे जैसा है, इतना शरीफ और नेक बच्चा है, और वो मुझे अम्मी कहे, तुझे क्यों एतराज हो रहा है? अम्मी को क्या पता कि ये सीधा साधा इंसान नहीं, मोटा ताजा जिन है। मुझे चिराग सही सलामत शरीफ आदमी तक पहुंचाना है, बस। ये ले। नहीं अम्मी, मैं बाद में खा लूंगा, आप पहले मेहमानों को दे दीजिए। ये तेरे लिए नहीं है, ये तो मेरे जीनू बेटे के लिए है। मेरे लिए? और हाँ, अब इसे कुछ कहा ना तो तेरे कान फिर लाल कर दूंगी, समझा? अरे आका अलादीन नाम तो सुना होगा, ये शीर कोरमा बहुत लजीज है, आप भी खाइए ना। लजीज के बच्चे, तुम्हें बाहर रखना मतलब शामत आना। चलो तुम चलो, मैं बताता हूँ तुमको, चलो। वल्ला हबीबी छा गई गरीबी। सुनो, तुम यहाँ से हिलोगे नहीं जब तक कि मैं सारे मेहमानों को भगा ना दूं। तुम यहाँ से हिलोगे नहीं। जो हुकुम आका अलादीन नाम तो सुना होगा। आका अलादीन नाम तो सुना होगा। क्या तुम मेरी नाक से मक्खी हटा सकते हो? क्या तुम एक मक्खी भी नहीं हटा सकते? हटा तो सकता हूँ, मगर तुमने हिलने से जो मना किया है। मैंने इस कमरे से तुम्हें हिलने से मना किया है, तुम अपनी जगह से कहीं भी हिल सकते हो। हाँ? वल्ला वल्ला हबीबी छा गई गरीबी। अब मैं अम्मी के हाथ का बना शीर कोरमा खाऊंगा। वो सिर्फ मेरी अम्मी है, तुम्हारी अम्मी नहीं। मगर अम्मी ने तो मुझे इजाजत दी है उन्हें अम्मी कहने की। शीर कोरमा। अब्बा हुजूर, ये देखिए आप। शहजादी। बेगम, शहजादी का ऐसा सोचना कोई जुर्म नहीं है। आज हिंदुस्तान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लग रहे हैं, तो बगदाद की शहजादी भी एक नई मिसाल कायम कर सकती है। बादशाह सलामत, अगर इजाजत हो तो ये नाचीज वजीर कुछ फरमाएं। जीजू को देख कितने चंट है, अपनी शादी की बात खुद ही करेंगे। क्यों ना शहजादी का निकाह किसी ऐसे शख्स से हो जो बगदाद के तख्त को संभाले और शहजादी का भी ख्याल रखे। इस तरीके से शहजादी को आपसे दूर ना जाना पड़े।
वजीर आला की ये नसीहत हमें बेहद पसंद आई। अब्बू जान, अब्बू जान, हुजूर, अब्बू जान, हुजूर, अब्बू जान, हुजूर, हकीम को बुलाओ। कहीं हुजूर को लेने फरिश्ते तो नहीं आ गए? मतलब अब जीजू के सर पर तक। बेगम रहम खाऊं। कसम सोने की अशरफियों की, अब तक तो मुझे शक था, अब वो शक यकीन में बदल गया है। तुम्हारा शक भी बुनियाद है। मैं तो तुम्हें दिल में भी गालियां नहीं देता। खामोश, मैं तुम्हारी नहीं, इन शेख साहब की बात कर रही हूँ। अच्छा, अब मुझे यकीन हो गया कि रुखसार और अलादीन की इस नई नई रईसी के पीछे इस शेख का हाथ है, तभी तो इसे यूं बंद करके रखते हैं, जैसे तुम टमाटर बंद करके रखती हो। अब इस शेख पे हुस्न का जादू चलाना ही पड़ेगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। कसम सोने की अशरफियों की गुलबदन के अब्बू, अब तो यही होगा। ठीक है, तुम यही चाहती हो तो यही होगा। शेख साहब, हाय 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 हाय, इस फटे जूते जैसी शक्ल पे तो रहम करो। सांसें तो ठीक से चलती नहीं तुम्हारी, जादू क्या खूब चलाओगे? हाँ? शेख साहब पे हुस्न का जादू चलाएगी हुस्न की मलिका नाज़नीन। बस थोड़ी सी कमजोरी है, वैसे तो बादशाह सलामत एकदम तंदुरुस्त हैं। अफसोस अफसोस इस बात का है कि ये जरा सी भी कमजोरी क्यों है। लंबे सफर की थकान है, आराम की जरूरत है। देखिएगा आप लोग कुछ काम ना करें। हम तो चाहते हैं बादशाह सलामत कभी कोई काम न करे। ऊपर वाला बादशाह सलामत को अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। हकीम साहब, आप हर पहर आकर बादशाह सलामत की तबीयत की खबर रखेंगे। जो हुक्म वज़ीर आला। लीजिए। शुक्रिया अब्बू। शहजादी, आंखों से मोती मत गिराइए। आपको कुछ नहीं होगा, जाना आप ठीक हो जाएगी। अब एक ना एक दिन तो हमें जाना ही है। या अल्लाह, कब? हम चाहते हैं जब ऐसा हो तो हमारी बेटी दुनिया का मुकाबला करने के लिए तैयार हो। वो सल्तनत से सहारा नहीं मांगे, सल्तनत का सहारा बने। हमारी बेटी यास्मीन बनेगी ना? उत्तम, अति उत्तम। शहजादी बेटी, आप हमें कुछ जरूरी बात बताने वाली थी। हाँ अबू, हम आपसे हम इस वक्त अब्बा हुजूर को और परेशान नहीं कर सकते। अब्बू जान, हम आपसे कहने वाले थे कि हम आपसे बहुत बहुत मोहब्बत करते हैं। हम भी आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आपके अब्बू बहुत थक गए हैं, अभी उन्हें सोने दीजिए। जी अम्मी, अब्बू आप आराम फरमाइए, हम थोड़ी देर में वापस हाजिर होते हैं। अपने अब्बू के साथ थोड़ा वक्त और बिता लेती तो अच्छा होता शहजादी, क्योंकि उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा। आज रात वो चिराग हमारे पास होगा और चिराग मिलते ही आपके अब्बा हुजूर ऊपर वाले को प्यारे हो जाएंगे।
ये मेहमान तो यहीं खोटा गाड़कर बैठ गए हैं। दोस्तों, मैं एक जरूरी ऐलान करना चाहता हूं। 1 हफ्ते बाद हमारे बेटे का निकाह है, तो ऐसे में हम शहर के नए अमीरों को ना बुलाने की गुस्ताखी कैसे कर सकते हैं। उम्मीद है अगले हफ्ते आप और आपका बेटा अलादीन हमारे बेटे के निकाह में तशरीफ जरूर लाएंगे। शुक्रिया, आपने हमें बुलाया। हम जरूर आपके बेटे के निकाह में आएंगे। हाँ। आप सब लोग यहाँ पे आए उसके लिए शुक्रिया। अब लगता है बहुत देर हो गई है ना? आप तो समझ ही गए होंगे मैं मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ। भाई मेरे भाई, मैं सब समझ गया। मेरा भाई अलादीन चाहता है कि अब आप सबके लिए भी यही गद्दे तकिए लगाए जाए, ताकि जिन्हें आराम करना है वो आराम से आराम कर सके, है ना? अरे वाह, क्या बात है, मेरे लिए इतना बढ़िया इंतजाम किया गया। वो क्या ना मेरे भाई, ऊपर वाले ने मुझे हुस्न ज्यादा दिया है, लेकिन समझ थोड़ी सी कम। लेकिन मैं समझ गया। मेरा भाई चाहता है कि अब आप सब रवानगी डाल लें, लेकिन उससे पहले एक बार और शीर कुरमा हो जाए, है ना चाची? हाँ भाई, हमारा ताल्लुक इब्ने बतूता के खानदान से है। मेहमान की आरजू सर आंखों पर, अभी लेकर आती हूँ। अम्मी ने शीर कोरमा इतना लजीज बनाया है कि खाने वाला अपनी उंगली क्या दूसरे की भी उंगली चाट जाए। लगता है यहाँ पे कोई चुड़ैल है। बताइए शेख साहब, कैसा लगा आपको हुस्न का जलवा? ये हुस्न का जलवा नहीं, ये हुस्न का हलवा है, वो भी जला हुआ। आप भी बड़े मजाकिया है। ये बताइए, आप जैसा हसीन तरीन नौजवान इस झोपड़े में क्या कर रहे हैं? आपको तो हमारे दिल में होना चाहिए। अरे मैं आपके बिल में रह लूं, मगर आपके दिल में नहीं रहूंगा। अरे आप हैं कौन? आप हमें नहीं जानते? नहीं। हम हैं हुस्न की दुनिया की बेताज मलिका। और हम इस दुनिया की सबसे ताकतवर जादूगरनी मलिका है। मलिका। सुना नहीं क्या? हम हैं मलिका 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 मलिका। वल्ला वल्ला बीवी छा गई गरीबी।
लानत है, यहाँ भी गरीबी। अरे शेख साहब, कहीं उस चीनू के बच्चे ने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? गुलबदन गुलबदन। अगर अम्मी ने ये सब देख लिया तुझे पता चल जाएगा कि ये सब जिनों का जादू है। नहीं नहीं, मैं अम्मी का दिल नहीं तोड़ सकता। मुझे ये तूफान कैसे भी रोकना होगा। अम्मी क्या हुआ? वो अब्बास चाचा की शीर खुरमे में थोड़े सूखे मेवे चाहिए। हाँ तो एक कटोरी उठा ले यहाँ से, वहाँ मेवे रखे डाल दे, मैं बाकियों को ये खिलाकर आती हूँ। अम्मी, अगर आप अब्बास चाचा की शीर खुरमे में ज्यादा मेवा डाल देंगी तो बाकी मेहमानों के साथ तो नाइंसाफी हो जाएगी ना। एक काम करिए, आप ही सबके शीर खुरमे में थोड़ा थोड़ा मेवा डाल दीजिए, जायका ही बढ़ जाएगा। बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे तू, मैं अभी डाल कर लाती हूँ। और आराम से कीजिएगा। जिसने भी ये तूफान लाया है वही ये तूफान रोक सकता है। ये जिनों का बच्चा कहाँ गया? अकालादीन नाम तो सुना होगा, मुझे बचाओ, मलिका मुझे ढूंढ रही है। जिनू होश में आओ, यहाँ कोई मलिका नहीं है। नहीं नहीं, मलिका है। 500 साल बाद वो और मोटी हो गई है और वो मुझे चिराग में कैद कर देना चाहती है। जिनू ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनू तूफान आया हुआ है, इस तूफान को रोको जिनू, वरना मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। जिनू ये देखो, देखो जिनू, देखो यहाँ पे कोई मलिका नहीं है। अगर होती तो मुझे पता चलता। यहाँ पे सिर्फ मैं, तुम, अम्मी और ये लोग हैं। जिनू, अम्मी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर उन्हें पता चल गया तो उनका दिल टूट जाएगा। जिनू आका, अगर मेरे पाँव होते तो मैं अपने पाँव तोड़ देता, मगर उनका दिल नहीं तोड़ता। हमें तूफान किसी तरीके से रोकना ही होगा। तो रोको जिनू। आओ आओ। मुझे तूफान शुरू करना तो आता है मगर खत्म करना नहीं आता। अरे अलादीन, किसी मेहमान को जाने मत देना, मैं अभी जल्दी से शीर खुरमा लेकर आ रही हूँ। बेटे कि तुम तुमने मलिका के बारे में सोचकर जादू किया था, इसलिए तूफान आया। क्योंकि मलिका ने तुम्हारी जिंदगी में तूफान लाया। जिनू, अब तुम किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचकर जादू करो जिससे तुम्हारी जिंदगी में खुशियां लाई हो, सुकून लाया हो।
मेरी अम्मी। अम्मी? जिंदगी कितने भी दर्द, कितने भी जख्म दे, अम्मी का नाम लेते ही सारे जख्मों पर मलहम लग जाता है। जिनू, अम्मी के बारे में सोचो, जादू करो। नाम खुदा का बाद में बोलूं, पहले बोलूं अम्मी जान। दुआ में अगर अम्मी हो तो बेटा रोके हर तूफान। बेगम, बेगम, बेगम। पीछा छुटा इससे। उठिए। ठीक हो ना? उठिए, उठिए, ठीक हो ना? क्या? फूफी, फूफी, फूफी आप उठिए फूफी। अरे कैसे फूफी? फूफी फूफी कहने से क्या होगा? जब तूफान उठा के पटक रहा था तब कहा था। ना जाने ये कैसा तूफान था। अरे चलो चलो भाइयों, यहाँ से भागो। देखिए, नहीं, रुक जाइए। देखिए, वो क्या था ना, अब बाहर खिड़कियां खुली हुई थी और बाहर हवा थोड़ी तेज चल रही है, इसलिए ये सब कुछ थोड़ी? अरे मियाँ, हमारे तो बाल ही उड़ गए। ढूंढ रहे, मिल नहीं रहे कहाँ पर। इज्जत का पसीना हो गया। चलो यहाँ से, चलो। नहीं, रुक जाइए चाचा, रुक जाइए चाचा। आप आइए ना, आइए। बैठिए चाचा, माफ कर दीजिए। अब मैं लाऊंगा ना आपके बाल ढूंढ के, माफ कर दीजिए मुझे। ऐसा तूफान तो हमने कभी देखा ही नहीं। चलो। रुक जाइए। अरे मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ, रुक जाइए। ये तूफान नहीं था, कुदरत का कहर था, कहर। पहले कहा था आपको, नहीं चलना है हमें इस गद्दार के घर। अरे ऐसे गद्दारों पर ही ऊपर वाले का कहर नाजिर होता है। देखिए, मैं मानता हूँ कि हमारी वजह से आपको तकलीफ हुई, लेकिन आप हमारी इस तरह बेइज्जती नहीं कर सकते। कोई हक नहीं है आपको। ओए बेइज्जती तो उसकी होती जिसकी कोई इज्जत हो। बाप तो गद्दार था ही, माँ भी चालबाज निकली। बस फूफी, अम्मी के बारे में कुछ मत कहिएगा। वरना क्या कर लेगा है? अरे हमें ऐसे गद्दार के घर रुकना ही नहीं है। माफ कर। चलो भाइयों, चलो। बोलिए, इतनी जोर से मत बोलिए, रुक जाइए। अम्मी सुन लेंगी। अरे सुनती है तो सुन ले। कौन सा उसे पता नहीं है कि वो एक गद्दार की बीवी है? अम्मी, आप अंदर जाइए ना। मैं तुम दोनों को अपने बेटे की निकाह का दिया दावतनामा खारिज करता हूँ। आने की कोई जरूरत नहीं है। ये दोनों माँ बेटे बगदाद में दाग है, दाग। धक्के मारकर बाहर निकालो इन्हें। बस कीजिए, आप लोग बस कीजिए। खबरदार, जो आप किसी ने एक लफ्ज भी बोला तो हमारे घर में खड़े होकर आप हम पर उंगली उठा रहे हैं। हम तो उंगली उठाएंगे नहीं, और आवाज उन्हें उठानी चाहिए जिनकी अपनी कोई औकात हो। ये तो ऐसा दहाड़ रहा है जैसे इसका बाप आज भी बादशाह का वजीर हो। बड़े आए इब्ने बतूता खानदान वाले। ठीक है, चाहिए आप लोग, चाहिए जा सकते हैं आप लोग, चाहिए। अलादीन, रुक जा। कल सुबह तक हमारी उधारी वापस कर देना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा, समझे? चलो।
कसम सोने की अशरफियों की, आग लगी इन सबकी जबान को। गुल्लू बेटा घर चल और ये भी उठा ले। क्या तूफान था। अब्बू मर गई क्या? अब्बू! अम्मी, अम्मी, अम्मी दरवाजा खोलिए अम्मी। आप इस घर में थे तो लोगों को कितना फख्र होता था यहाँ आने पर। हाँ, कितनी रौनक थी, कितनी खुशियां थी। मुझे लगा था आज अलादीन को भी उसके हिस्से की खुशियां मिल जाएंगी। जैसे सब उसके अब्बू की इज्जत करते थे, उनसे मोहब्बत करते थे, अलादीन से भी करेंगे। पर उसकी किस्मत में शायद अभी और इम्तिहान लिखे। अम्मी, अम्मी दरवाजा खोलिए अम्मी। अम्मी आपने तो सिखाया ना मुझे कि हमें दूसरों की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। और अच्छा तो हुआ कि वो लोग चले गए। आप अपने हाथों से खाना पकाती हैं तो उस खाने में अपने आप मोहब्बत मिल जाती है अम्मी। उस मोहब्बत को, उन दुआओं पर इन जैसे लोगों का कोई हक नहीं है अम्मी, कोई हक नहीं है। आपने मुझे रोक लिया, क्यों रोका आपने? आप अगर मुझे नहीं रोकती तो मैं सबको सबक सिखाता, वही करता जो आप करती हैं। सबको बकरी की पूंछ से बांधता और बार बार ताली बजाता और उनका चेहरा बीच में लाता। उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई अम्मी? हमारा ताल्लुक तो इब्न बतूता के खानदान से है ना अम्मी। अम्मी दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए। 9,992, 9,993। मुफ्त खोरो, क्या हो रहा है? जीजा जी देखिए ना, इतनी मेहनत से मैंने 10,000 अशरफियां गिन कर रखी थी, इसने मेरी मेहनत पे पानी फेर दिया। बेवकूफ, तुम दोनों को क्या लगा मैं सच में उस काले चोर को 10,000 अशरफियां दे दूंगा? आका, आका मुझे माफ कर दो आका, ये सब मेरी गलती है। मैं नहीं तुमको और अम्मी को। वो मेरी अम्मी है। और तुम्हारी वजह से मेरी अम्मी की आंखों में आंसू आया है जिनू। मुझे माफ कर दो आका। तुम्हारे माफी मांगने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। मुझे एक बार मौका दो आका, मैं अपने जादू से सब कुछ ठीक कर दूंगा। क्या कर सकता है तुम्हारा जादू? क्या कर सकता है? सब कुछ। हाँ, जो कुछ भी हुआ उससे मेरी अम्मी का दिल टूटा है। क्या तुम्हारा जादू मेरी अम्मी का दिल जोड़ सकता है? माफ करना आका, मगर ये जादू वादू दिल पर नहीं चलते। तो फिर किस पर चलता है? और किस काम के हो तुम और तुम्हारे ये जादू? हाँ आका, आका गलती मेरी ही थी जो मैंने तुम्हें चिराग से बाहर निकाला। तुम इस चिराग के अंदर ही रहने लायक हो। आका, अलादीन नाम तो सुना होगा। मैं घर किसी भी कोने में रह लूंगा, मगर मुझे चिराग के अंदर मत जाने को कहो। मुझे चिराग में डर लगता है। लेकिन अगर तुम बाहर रहे तो मेरी अम्मी की आंखों से आंसू निकलेंगे, उनका दिल टूटेगा और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा जिनू।
एक आका होने के नाते मैं तुम्हें अभी हुक्म देता हूं कि तुम इसी वक्त इस चिराग के अंदर चले जाओ। माका जाओ। जल्दी करो। करता हूं। जैसे ही जीनू इस चिराग में वापस जाएगा, ये चिराग ले जाकर मैं उस शरीफ आदमी के हवाले कर दूंगा और अपना इनाम ले लूंगा। ये काले चोर का इनाम है। सूबेदार अकबर, इन लोगों को एक नजराना दिखाएं आप। जी हुजूर। मरा नहीं है वो, सिर्फ बेहोश हुआ है। जैसे ही वो काला चोर जादुई चिराग तुम लोगों को देगा, बिल्कुल इसी तरतीब से तुम उसे बेहोश करके मेरे पास ले आओगे। मेरे मगरमच्छ बहुत भूखे हैं। काले चोर के मरते ही जादुई चिराग का राज राज ही रह जाएगा। ये तुम क्या कर रहे हो? चिराग में जा रहा हूँ। तरबूज चम्मच में आ सकता है। नहीं। तो तुम कैसे इसमें आओगे? पता नहीं। जादू करो। हैं? जादू? अच्छा, करता हूँ। आते बाते दही चटा के जादू वाले चले पटाखे, चिराग के अंदर जाना है, जीनू को फर्ज निभाना है। आका, चिराग अब बड़ा हो गया, अब हम दोनों इस चिराग के अंदर रह सकते हैं। तुम्हारे इतने बड़े चिराग में रहने से तो अच्छा है कि तुम अपने गले में एक तख्ती टांग लो और लिख लो कि मैं जिन हूँ। सच? नहीं, जाओ और उस चिराग को छोटा करो। जो हुकुम आका। आते बाते दही चटा के, पैर छोटा पेटू मोटा, चिराग चिराग हो जा छोटा। अरे अम्मा, वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। आका देखो, मैंने चिराग छोटा कर दिया। अब जैसे मलिका ने तुम्हें जादू करके इस चिराग के अंदर डाला था, वैसे ही जादू करके तुम भी इस चिराग के अंदर जाओ। आका, वो जादू तो सिर्फ मलिका को आता है, मुझे नहीं आता। तुम्हें क्या आता है? तुम कुछ मत करो, तुम ये चिराग मुझे दो। ये लो आका। आका, मेरी नाजुक उंगली इस चिराग में फंस गई है। तुम एक काम करो, तुम इस चिराग को पकड़ो, मैं अपनी वो उंगली बाहर खींचता हूँ। ठीक है।
मगर क्यों डांट रहा है उसे? अम्मी एक मटका ही तो टूटा है बस। मुझे बचा लो अम्मी। बाहर निकलो। तुम्हें क्या लगता है तुम अम्मी के पीछे छुप जाओगे तो बच जाओगे? बाहर निकलो। अच्छा छोड़ उसे। अम्मी आपको पता नहीं है इस जिन्नू की वजह से पूरे घर में तूफान आया था और ये दावत की धज्जियां उड़ गई। हिसाब तो हम मुच्छड़ से लेकर रहेंगे। बगदाद का दुश्मन हमारा दुश्मन। लेकिन उसे रोकने के लिए हमें उसकी अगली चाल का पता लगाना जरूरी है। पर कैसे? ये काली किताब में सब कुछ पहेलियों में है बस। शहजादी नहीं 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 नहीं, क्या कर रही है आप? इस टमाटर को अपना निशाना मत बनाइए। एक एक टमाटर बगदाद में मोती के बराबर बिक रहा है। शहजादी हमें तो ऐसा लगता है कि इस टमाटर के चक्कर में ना जंग छिड़ जाएगी। क्या? हाँ, बगदाद में टमाटर महंगे हो गए और हमें खबर तक नहीं है। अरे आप शहजादी है, आपको किसी चीज की कमी थोड़ी ना है। देखिए, अपनी उम्र को सच बताने वाली औरतें मिल जाएंगी, लेकिन ये लाल टमाटर नहीं मिलेंगे। लाल टमाटर। आप समझे? अरे शहजादी ये मासूम तो एक फूंक तक तो मार नहीं सकता, और तू कह रहा है इसकी वजह से तूफान आ गया। मगर अम्मी गलती मेरी है, मेरी वजह से। जीनू बेटा, तेरी वजह से तूफान कैसे आ सकता है? अम्मी मेरे हाथों से। हाँ, अपने हाथों से जाकर खिड़की खोल दी और सारी बाहर की हवा अंदर आ गई, इससे तूफान आ गया। किसने कोई खत लिखा था और तूफान को बुलाया था? हाँ, अब आ गया तो आ गया, इस बेचारे इंसान की क्या गलती है? इंसान नहीं है अम्मी। हाँ, ये तो एक मासूम सा फरिश्ता है। अलादीन, जिंदगी में जब तकलीफें आती है तो उनका इल्जाम दूसरों के सर पे नहीं डालते। तकलीफों से लड़ना सीख। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। लेकिन मेरी हिम्मत तो आप हैं अम्मी। बस, तुझे भूख लगी होगी ना, मैं तुम दोनों के लिए खाना बना कर लाती हूँ। खाना? बल्ला बल्ला, आ गई गरीबी। इसने पहले ही 10 किलो बिरयानी खा ली है और अभी तक एक डकार भी नहीं मारा। तो इसकी बातों का बिल्कुल बुरा मत मान। इसे जितनी जल्दी गुस्सा आता है उतनी जल्दी चला भी जाता है। मैं अभी खाना बना कर लाती हूँ। हाँ हाँ अम्मी। दीदी, खबर देकर तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। शहजादी, हमने आपको बुरी खबर दी है। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ पिद्दी, तुमने मुच्छड़ की सबसे बड़ी पहेली का खुलासा किया है। क्या? वो कैसे? हम समझ गए। टमाटर के भाव बढ़ने का कारण कोई और नहीं बल्कि ये मुच्छड़ ही है। टमाटर और मुच्छड़। देखो पिद्दी, इस काली किताब में सब कुछ पहेलियों में लिखा है। जैसे कि ये लल्लू को बाजार से उठाकर इस्पानिया भेज दिया जाए। हमें पहले लगा था कि लल्लू किसी इंसान का नाम है, लेकिन अब तुम्हारी बात सुनने के बाद हमें पूरा यकीन है कि लल्लू किसी इंसान का नाम नहीं बल्कि ये लाल टमाटर है। लल्लू टमाटर है, टमाटर को बाजार से उठाकर अब इस्पानिया क्यों भेज रहे हैं? हम तुम्हें बताते हैं।
पिद्दी, हमारा शक सही था। इस्पानिया में इस महीने टमाटर मार खेल होता है, इसलिए उस मुच्छर ने सोचा होगा कि बगदाद से सारे टमाटर लेकर इस्पानिया में बेच दिए जाएं। इतना बड़ा धोखा! यहाँ हमारे लोग भूख से मर रहे हैं और इस मुच्छर को बगदाद को बर्बाद करना है। हुड़ हुड़ मुच्छड़, हुड़ हुड़ मुच्छड़, हुड़ हुड़ मुच्छड़। चमन गंजा, बताइए क्या खबर है लल्लू के बगदाद छोड़ के जाने की? जनाब, अभी पता लगाता हूं। जनाब, लल्लू का आखिरी गुलदस्ता भी तैयार है। बस अब कुछ ही घंटों में टमाटर के सारे गुलदस्ते जंगल के रास्ते से हिस्पानिया के सफर पर निकल पड़ेंगे। काबिल तारीफ तुम्हारा ये हुनर परिंदों से बात करने का। वाह, तुम जानते हो तुम्हारे इस हुनर की वजह से तुम हमारे कितने काम आते हो। हुजूर, मेरी सारी उम्र जंगल में परिंदों के बीच बीती है, इसीलिए ये हुनर सीख पाया और आज आपके भी काम आ पाया। हमने बादशाह की बादशाही के साथों साथ टमाटरों को भी कैद कर लिया। बगदाद की आवाम बादशाह को कभी माफ नहीं कर पाएगी। हमने धीरे धीरे बगदाद की आवाम को उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है कि बस एक छोटी सी चोट और आवाम बादशाह की दुश्मन बन जाएगी। वैसे तो आवाम बादशाह सुल्तान के खिलाफ चली जाएंगी। नहीं बिट्टी, इस किताब के हिसाब से आज रात बगदाद से सारे टमाटर इस्पानिया भेज दिए जाएंगे। शहजादी, फिर तो अभी इतला कर देनी चाहिए सुल्तान को। नहीं बिट्टी, अब्बा हुजूर की तबीयत ठीक नहीं रहती है, हम उन्हें इस वक्त परेशान नहीं कर सकते। और अब हम जो भी करेंगे खुद से करेंगे। पर शहजादी, इसमें तो बहुत खतरा है और आपको तो ये भी नहीं पता कि सारा माल छुपा के उन लोगों ने कहाँ रखा है। इस्पानिया पहुंचने के लिए बगदाद की सरहद पर एक सरसब्ज है और ये जो निशान है इसका मतलब है कि ये एक बहुत ही घना सरसब्ज है जिसका नाम है बेचिराग बियाबान। हमें पूरा यकीन है कि वो मुच्छड़ और उसकी पलटन इसी सरसब्ज में अपने काम को अंजाम देंगे। हमें इसी वक्त वहां जाना होगा। अम्मी मेरा काम देख के बेहद खुश होंगी। रुको रुको, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे होता है। वो सब छोड़ो, तुम मुझे पहले ये बताओ कि मलिका ने तुम्हें चिराग के अंदर कैसे डाला था? अपने बुझते दिमाग पर जोर डालो। आका, उस खौफनाक रात के बारे में सोच के भी मेरी रूह कांप जाती है। वल्लाह वल्लाह हबीबी, छा गई गरीबी। गरीबी ही तो मिटानी है। तुम्हारी वजह से मेरा पूरा घर बर्बाद हो गया है। कम से कम इतनी सी तो बात मान लो मेरी। कोशिश करो, याद करो जिनो, याद करो। जो हुक्म आका अलादीन नाम तो सुनाऊंगा। करो करो। चलते हैं दुश्मन हमारे एक दहकती आग में। कैद होगा तू हसन आज से इस चिराग में। याद आ गया? तुम्हें जादू याद आ गया? ये मुझे क्या हो रहा है आका? मैं तो और बड़ा हो रहा हूँ। अब मैं क्या करूँ आका? मुझे बचाओ।
फिर से कुछ उल्टा हो गया क्या? इसे नहीं रोका तो ये पूरा का पूरा घर गिरा देगा। बेटा अलादीन, कहीं अम्मी कमरे में ना आ जाए। इसे नहीं रोका तो ये पूरा का पूरा घर गिरा देगा। मेरी अकल घास चलने गई थी जो मैंने इस पागल हाथी पर भरोसा किया। पागल हाथी, पागल हाथी। एक ही इंसान जानता है कि पागल हाथी को कैसे काबू में किया जाता है। अम्मी, क्या हुआ? तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? अब कहाँ? कुछ भी तो नहीं हुआ। अब वो तो बस मैं ऐसे ही कुछ याद आ गया था मुझे। अम्मी, आपने मुझे वो पागल हाथी वाली कहानी सुनाई थी ना, याद है आपको? हाँ, क्यों? ये आवाज किस? पागल हाथी। अब मतलब वो जीनू है ना वहाँ पे, वो सामान उठा उठा के साफ कर रहा है, तो उसी की आवाज होगी। तो तू यहाँ क्या कर रहा है? जाकर मदद कर उसकी। जाता हूँ। तेरे अब्बू बहुत नायाब थे। एक बार उन्होंने गाना गाकर पागल हाथी को काबू में कर लिया था। हाँ? उनका कहना था मौसीकी में वो जादू होता है कि किसी भी मुसीबत को काबू में कर सकती है। सच? हाँ। पर तू क्यों पूछ रहा है यहाँ कौन पागल हाथी है? अरे वो है ना। कौन? मतलब मेरा दिल उसे काबू में करने के लिए मेरे लिए, अम्मी मेरे लिए थोड़ा सा गुनगुना दो। अम्मी 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 मेरी प्यारी। सिर्फ मेरे अलादीन के लिए। तुमने कमाल कर दिया जीनू बेटा। तो क्या मैं आपको अम्मी बुला सकता हूँ? अम्मी, ये तो सच में जादू है। और नहीं तो क्या, तेरे अब्बू थे ही जादूगर। बेटे की तुम। अलादीन, ये ले, खाना खा ले। और जीनू कहाँ चला गया? जीनू तो गया। क्या? मतलब जीनू और मैं साथ में काम करते हैं ना, तो उसे कुछ काम याद आ गया था, इसलिए वो चला गया। अब अम्मी, मुझे भी निकलना होगा। पर जीनू ऐसे ही बिना खाना खाए चला गया। उसे इतनी तेज भूख लगी थी और उसने कुछ खाया भी नहीं। वापस तो आएगा ना? अम्मी, जीनू ने कहा है कि अम्मी जान को प्यार देना, और वो अपना काम करने के बाद घर चला जाएगा, जो यहाँ से बहुत दूर है, तो उसका यहाँ आना मुमकिन नहीं होगा। अब आप अपना दिल छोटा मत करिए, आप खाना खा लीजिएगा, ठीक है? मैं अभी आया। अरे सुन, रात को इस तरह अचानक क्या काम आ गया है तुझे? दावत के चक्कर में मैं ये भूल ही गया था कि किसी को मुझे बहुत जरूरी चीज पहुंचानी है। पर तू तो खाना खा ले, भूख लगी होगी तुझे। अम्मी, अब तो मुझे भूख भी तभी लगेगी जब मैं अपनी अम्मी के लिए एक नई जिंदगी लेकर लौटूंगा, वो जिंदगी जिसका मैंने आपसे वादा किया है। ऊपर वाले मेरे अलादीन पर रहमत बनाए रखना। अरे ऐसे हिरन की तरह क्यों दौड़े जा रहे हो? क्या बताऊं हुजूर, वो शैतान मेरे पीछे लगा हुआ है। ओ, दरोगा साहब तुम्हारे पीछे पड़े हैं? दरोगा साहब? नहीं हुजूर, काला चोर मेरे पीछे पड़ा हुआ है। काला चोर? काला चोर तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है? ऐसा क्या है इस बस्ते में? दिखाओ। बेटे की तुम, बस्ते में तो काला चोर का लिबास है। दिखाओ। अब क्या दिखाऊं और क्या बताऊं हुजूर की इस थैले में क्या है? गरीबी है इस थैले में और कुछ नहीं है साहब मेरे पास। वो काला चोर सिर्फ अशरफिया नहीं, कच्चे बनियान में चुरा लेता है। मेरे पास 4 फटे कच्चे और 3 मैले बनियान है, यही मेरी दौलत है और कुछ नहीं। ये आप देख लीजिए, देखिए आप, थोड़ी बदबू आएगी और कुछ नहीं होगा, देख लीजिए। मैं चाहता हूँ आप देखिए। रहने दो। क्या आप मेरी गरीब? रहने दो। अब देखो, फिक्र मत करो, मेरे होते हुए वो काला चोर तो क्या, उसका साया भी यहाँ नहीं आ सकता। हुजूर, थोड़ा संभल के रहिएगा,
सुनने में आया है कि वो बहुत शातिर है, आपसे बातें करता रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि यही काला चोर है। अरे वो गधे उल्लू के पट्टे बेवकूफ होंगे जिनके सामने वो निकल जाता होगा। ये आंखें देखिए, बाज की आंखें हैं, बाज की। वाह वाह, एक बात तो माननी पड़ेगी, काला चोर सबको उल्लू बना सकता है, लेकिन आपको नहीं, क्योंकि आप तो बने बनाए उल्लू हैं। तो क्या, मैं तो आज तो हम इस मुच्छड़ को पकड़ के रहेंगे। आज मैं ये लिबास आखिरी बार पहन रहा हूँ अम्मी, उसके बाद मुझे आपकी खुशियों के लिए चोरी नहीं करनी पड़ेगी, ना ही चाचा चाची मुझसे कोई गलत काम करा पाएंगे। बस तो इतना समझ ले अम्मी कि मैं ये चिराग देकर दौलत नहीं, इज्जत खरीद रहा हूँ। तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ तक चली आई। अपने ख्वाब अपनी जेब में रखो, हम तुम्हारा पीछा नहीं कर रहे थे। झूठ झूठ? तुम कह रहे हो कि हम झूठे हैं? हम? गौर से देखो इन आंखों में, क्या ये आंखें तुम्हें एक झूठी की आंखें लगती है? नैनो की मत मानियो रे, नैनो की मत सुनियो, नैना ठग लेंगे नैना ठग लेंगे। अब ये कौन सा गाना है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। देखो रात बहुत हो चुकी है और ये इलाका लड़कियों के लिए महफूज नहीं है। तुम्हें लगता है कि लड़कियां रात को अकेले बाहर नहीं जा सकती? हम लड़कियों को इतना कमजोर समझा है तुमने? बेटी की तो दर्द हो रहा है ना? लड़कियां रोज एक धागे से अपनी भौएं के बाल निकालती हैं। आगे से एक भी लड़की को तुमने कमजोर कहा ना तो देख लेना तुम, काट के उल्लू। क्या कहा तुमने? वही जो तुम हो, लड़कियों को कमजोर समझने वाले बुद्धू, काट के उल्लू। और पता है तुम क्या हो? क्या? तुम्हारी आंखें बिल्ली जैसी हैं, तुम्हारी चाल वो पक 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 मुर्गी जैसी है, और तुम्हारी शक्ल निचुड़े नींबू भी ना तुमसे ज्यादा खूबसूरत है। तुम अभी इसी वक्त हमसे माफी मांगोगे? अपना ये ख्वाब ना अपनी जेब में रखो। हमें जाना नहीं होता तो मार मार के तुम्हारा पापड़ बना देते हम। आज हमें जरूरी काम है इसलिए तुम बच गए हो, लेकिन अगली बार इस गुस्ताखी की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। समझे लोग? काले चोर! मुझे भी तुमसे ज्यादा जरूरी काम है, समझी? चोर को चोरी के अलावा और क्या जरूरी काम होगा? चोर कहीं के। और तुम जैसे लोगों की भलाई करने जा रही हो, चोरनी कहीं की। काला चोर आएगा तो उस पे नजर रखनी है ना, याद है ना? जैसे वो आएगा हमें ये बोरी उस पे डाल के उसे बेहोश करके जीजू के पास ले जाना है। मेरा इंतजार कर रहे हो? काले चोर आइए आइए, स्वागत है आपका। हम कौन सा आपको पकड़ने आए हैं? इसका मतलब ये है कि हम तो सौदे की बात करने के लिए आए हैं। सही जवाब। चिराग कहाँ है? अशरफिया कहाँ है? तुम हमें चिराग दो, हम तुम्हें अशरफिया दे देंगे। बोलो मंजूर? मंजूर। चिराग कहाँ गया?
लड़कियों के कपड़े? तुम बेटे की तुम फिर से नहीं, इसे मैं संभालूंगा। इसे तो वही कर। मैं संभालूंगा। छोड़ियो, तू छोड़। सुनो, मैं अभी आया, मेरा इंतजार करो। अरे अपने अशरफियों का दीदार तो कर जाओ। हाँ? आओ। देख, छोड़। काले चोर बचने कहा जाएगा। अब तो मैं तुझे चीजों के हवाले कर दूंगा। मैंने काले चोर को पकड़ लिया। खाला पिद्दी, हाँ आजा। खाला मैं आपकी कोई मदद करूं? अरे ध्यान से। माफ कीजिए, वैसे नाज़नीन चाची तो यहाँ नहीं है ना? नहीं, वो यहाँ नहीं है। हाँ चलो शुक्र है। वो क्या है ना, हम उनको वक्त वक्त पे किराया तो दे देते हैं, लेकिन उनका क्या भरोसा कब क्या मांग के बैठ जाए। नाज़नीन भाभी का तो ऐसे ही है। खाला, हमें आज के बारे में पता चला है। आप बहुत ही भोली है। अभी आगे से आपके साथ किसी ने बदसलूकी की ना, तो आप हमें बताइए, हम सीधा शहजादी को बताएंगे। वो औरतों के खिलाफ ज्यादती करने वालों को बिल्कुल माफ नहीं करती। कसम सोने की अशरफियों की पिद्दी, ऐसा हरगिज मत करना। दरअसल बात यह है पिद्दी कि रुखसार की और महल वालों की पुरानी दुश्मनी है। अरे रुखसार के शौहर उमर ने महल वालों के साथ गद्दारी जो ऐसा जमाने वाले कहते हैं। खाने की खुशबू खुशबू से तो दिल कर रहा है कि अभी खा जाऊं, पर इसे खाने के लिए नाज़नीन को 2 पैसे का पान थूकना पड़ेगा। वो तो नाज़नीन करेगी नहीं। ले जाऊंगी ये। वैसे खाला, अलादीन कहीं नजर नहीं आ रहा है, कहाँ है वो? और वो रईस शेख साहब, वो कहाँ है? वो कोई रईस नहीं है भाभी, अलादीन का दोस्त है जीनू, उसके जैसा ही है बिल्कुल। कसम सोने की अशरफियों, 2 लड़के, दोनों लड़के। फिर ये कर्जा कौन उतारेगा रुखसार? अलादीन उतारेगा भाभी। वो कह रहा था कि एक बहुत बड़ा सौदा तय होने वाला है, वही पूरा करने गया है वो। सुबह तक पता चल ही जाएगा कि कौन सा सौदा तय करने गया है। काम तो अधूरा रह गया, और ये सब कुछ उस काली चोरनी की वजह से हुआ है। मेरी जिंदगी में अंधेरा करके चिराग ले गई। काली चोरनी कहाँ गई? यहाँ से तो 2 रास्ते जाते, एक खंडर की तरफ जहां से मैं आया, तो नकलची चोरी इस रास्ते पे गई, और ये रास्ता जाता है बेचिराग बियाबान। जंगल के और कितना अंदर जाना होगा? से यहाँ लेके आओ, जल्दी काम करो, समय नहीं है हमारे पास। बहुत गुस्सा करेंगे, आराम से। वो बेटी की मत, तुम्हारे हाथ में क्या? ये आवाजें तो कहीं पास से आ रही हैं।
वो जगह है जहां बगदाद के सारे टमाटर जमा किए जा रहे हैं। अब तक तो मैं शर्षा लेके अम्मी के पास पहुंच भी गया होता। कितना नाज करती वो मुझ पर, लेकिन वो नकलची चुरनी मेरे सामने आ गई। ऊपर वाले बचा लेना, इतनी जल्दी मैं आपसे मिलना नहीं चाहता। ये कैसी आवाज है? हाँ, कहीं वो बंदरिया इस जंगल की चुड़ैल तो नहीं है? मेरा खून उस चिराग में डालकर पी लेगी। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। मेरी अम्मी की दुआ मेरे साथ है और मैं अपनी अम्मी के लिए किसी भी चुड़ैल से लड़ लूंगा। अगर पूरा गिरोह यहाँ है तो मतलब मुच्छड़ भी हमें यहीं कहीं मिलना चाहिए। अरे खबीज के बच्चों, ताकत लगाओ, रात खत्म होने से पहले यहाँ से निकलना है। और देखो, उनकी शक्लें उनके नामों से मिलती हैं। जैसे ये टकला, इसके सर का चांद देखकर तो ऐसा लगता है कि ये वही टकला है जिसका किताब में जिक्र था। कहीं ऐसा तो नहीं कि सारा काम यही संभाल रहा हो और वो मुच्छड़ यहाँ आई ना। लेकिन इस टकले को कुछ ना कुछ तो पता होगा उस मुच्छड़ के बारे में। हमें इससे गिरफ्तार करना होगा और इसे पूछताछ करनी होगी। उछड़ा चमन और उछड़ने वाला है। अच्छा, तो ये काली चोरनी यहाँ पे है। लगता है बहुत बड़ा हाथ मारने वाली है। लेकिन मुझे क्या, मुझे तो इस मुसीबत के मुंह ही नहीं लगना। अपना बस्ता लूंगा और यहाँ से निकल जाऊंगा। क्या करने वाली थी? हम चोर हैं, चोरी करते, ये खून खराबा नहीं करते, गज्जों के सर नहीं फोड़ते। उजड़ा चमन सुन लेगा। मैं खामोश नहीं रहूंगा, मुझे मेरा बस्ता चाहिए। तो मेरा बस्ता दो। खामोश रहो तुम। क्या क्या? मुझे मेरा बस्ता चाहिए। तुम यहाँ से जाओ, जाओ यहाँ से। मैं अपना बस्ता लिए बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। तुम ऐसे नहीं मानोगे। जाओ यहाँ से। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो काली चोरनी, असली काला चोर मैं हूं और असल नकल से हमेशा बेहतर होता है। तुम अभी से
काला चोर।